Hare Krishna, welcome to my channel Birds of Spirituality. Today I am going to tell you about the Gita Sloka number 24 from Gita chapter 1. So let's start. Sanjaya Uvacha Eva Mukto Rishikesho Gudakeshena Varata Shanayor Uvayor Mathe Stapitva Ratottamam. Now the translation of it. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Now the purport. In this verse, Arjuna is referred to as Gudakesha. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesha. Sleep also means ignorance, so Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance by simply thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. As Rishikesha, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of armies. Thus he did so and spoke as follows. अब इसका अनुवाद हिंदी में। संजय ने कहा, हे भारत के वंशज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में एक उत्तम रथ तैयार किया। अब इसका व्याख्या हिंदी में। इस श्लोक में अर्जुन को गुराकेश कहा गया है। गुराका का अर्थ है नींद, और जो नींद पर विजय प्राप्त करता है उसे गुराकेश कहा जाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान भी है। तो अर्जुन ने कृष्ण के साथ अपनी मित्रता के कारण निद्रा और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। कृष्ण के एक महान भक्त के रूप में वे कृष्ण को एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते थे, क्योंकि भक्त का स्वभाव यही है। चाहे जागते हुए या सोते हुए भगवान का भक्त कभी भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों और लीलाओं के विचार से मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार कृष्ण का भक्त निरंतर कृष्ण का चिंतन करके निद्रा और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसे कृष्ण चेतना या समाधि कहा जाता है। ऋषिकेश या प्रत्येक जीवित इकाई की इंद्रियों और मन के निर्देशक के रूप में कृष्ण रथ को सेनाओं के बीच में रखने के अर्जुन के उद्देश्य की समझ सकते थे। इस प्रकार उसने वैसा ही किया और इस प्रकार बोला। तो यही था दोस्तों आज का श्लोक का अनुवाद और व्याख्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। धैर्य के साथ गीता पढ़ते रहिए, अपना जीवन बदलते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं गीता के नेक्स्ट श्लोक के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल।